राम राम नमस्कार जय राजस्थान। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.3 क्लास 10 की। जी मैं पहला प्रश्न आपको कर लियो कल या पिछला वीडियो में। आज प्रश्न नंबर 2 है। और जो भाई बहन अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जिन्हें आप क्या प्रतियोगिता जना रेट की है, सीईटी की है, तो वे के लिए भी ये वीडियो का लास्ट में कुछ सरप्राइज है। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में देखियो और ये प्रश्न बता दूँ। प्रश्न लिखेगा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान में इसकी क्या आयु है? ठीक है, हम मान लेते हैं अभी ये तो नूरी है, अपने को पता नहीं है तो हम मान लेते हैं ये नूरी है और ये है सोनू। सही है, नूरी क्या होगी सोनू होगी। अब नूरी की आयु अपन को तो ना, अपन मान ले वो गणित पढ़ रहे तो माना एक्स, ठीक है, तो मान लियो ये तो वर्तमान में एक्स है और एक ही वाई है। ठीक है ना, दो की उम्र अलग अलग है जी। अब वर्तमान में यह होगी। अब वो क्यों पहली लाइन पढ़ो कि 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 साल पहले। पहले का मतलब माइनस में जाए, मतलब 5 साल पहले की आयु हुई x-5। सही बात है, वर्तमान में x है तो 5 साल पहले x-5 ही। और वो क्यों होगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। अब 5 वर्ष पूर्व एक भी हो तो 5 वर्ष पूर्व एक भी हो, y-5। अब कतरा गुणी की 3 गुणी, तो 3 गुणी गुण की नूरी की आयु। अब गुणा कड़ा लगाना है, सब बड़ी समस्या याद है तो भाई 3 ना लिखो तो कड़ा लिखो। ठीक है, आपा लगा रहे हैं बराबर कुछ। सही बात है ना, बराबर कुछ है तो गुणा कड़ा लाएगी। ठीक है, लग लो वो खेतो नूरी की जो है, लेकिन लग लो कौन के सोनू के। क्यों? क्योंकि मान लो एक बार के लिए मानो भाई नूरी की आयु है 30 साल। ठीक है, 30 साल, 5 साल पहले नूरी की आयु 30 साल है ना, और इकी सोनू की 10 साल। सही बात है, तो अब मैं लगा रही बराबर कुछ, बराबर कुछ लगायो तो इन गुणा किया रूप तीनों जितने जा रही तो बराबर हो यो। सही बात है ना। ठीक है, तो ये गुणा गुण का लगा लो हमेशा। जी का वास्ता जी को नाम मारियो ना ओकर लिए लगा लो और दूसरे के लिए लगा लो हमेशा गुणा, या ध्यान रखिए। ठीक है, चलो इन्हें करो आगे। तो ये समझाओ वास्तव क्या होगा ना, हटाइयो x-5 बरोबर 3 वही गुणा करो 3y माइनस 3 × 5 = 15। सही है, अब संख्या संख्या की तरफ कर दिया, समीकरण बना लिया फिर x-3y y नटी ले रहे हो बराबर है बरोबर माइनस का 15 भी पड़ और ये अधीन ने किया तो प्लस का 5। समीकरण नंबर बन जाए आपने एक x-3y बरोबर 10 का 10 माइनस का आज समीकरण नंबर 1 है। सही है, आज समीकरण नंबर 1 बनेगी आपने पहली लाइन के साथ। ठीक है, अड्डा तक, अड्डा तक इक्का स्टॉक हुई इसमें बनेगी। अब दूसरी बात गिरी हो 10 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद 10 वर्ष बाद, जो वर्तमान की आयु है ना वो 10 वर्ष बाद, मतलब x प्लस 10 10 का बाद में गिरी हो तो मतलब जोड़ी पहली के तो घट रहा। ठीक है ना, 10 वर्ष बाद तो इक्का भी 10 वर्ष जोड़ी और इक्का भी 10 वर्ष जोड़ी y प्लस 10। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुणी है? 2 गुणी है, मतलब 2 कड़े लाएगी है कि सोनू के लाएगी। ठीक है ना, कड़े लाएगी बराबर कुछ। सही है, अब देखो x प्लस 10 बरोबर 2 ने y गुणा करे तो 2y प्लस 2 ने 10 गुणा करे तो 20। सही है, संख्या ने जो चर संख्या आपने चर की तरफ कह रहा x माइनस 2y बरोबर में 20 माइनस 10 अड़ा गयो x माइनस 2y बरोबर में गयो 10। आ समीकरण नंबर बढ़ गया आपने 2। ठीक है, अब कहीं कह रहा आप इक्वल देखो, इनमें भी x है इनमें भी x है, दो ही सेम है। ठीक है ना, अगर आप अगर बराबर में होता ना कोई भी ये तो आप गुणा करता, जो आप पिछला वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है ना, वो बराबर करवाओ तो विलोपन करवाओ वास्ते, लेकिन अगर बराबर है ऑलरेडी x डबी है x डबी तो आपको बराबर करवाई जरूरत ही करो। तो आपकी कह रहा समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 में घटाओ घटाओ तो x माइनस 2y बरोबर 10। ठीक है, मैंने घटाना आपने x माइनस 3y बरोबर माइनस का 10। सही है, घटाओ घटाओ वास्ते की कह रहा चिन्ह चेंज कह रहा है। एक नीचे वाले जो नीचे वाले समीकरण है उसका आधार है, एक प्लस को है अड़ा नीचे को ना प्लस को दड़ लागी माइनस को, अड़ा माइनस दड़ लागी प्लस को, अड़ा माइनस दड़ लागी प्लस को। यो एक जन को एक कट गयो खत्म हो गए, ये विलोपन हो गयो। अब यो प्लस को और यो माइनस को दड़ बच गया अपन को प्लस का y, केवल y कहां 3 मुंह हो जाए 1 y बेच अड़ा बच गया अपन का प्लस का 20 कहां का यो भी प्लस को और यो भी प्लस को यो y बराबर था क्या अपन का 20, y को मान दिया यो y बराबर है क्या अपन का 20, मतलब y उनकी उम्र है सोनू की उम्र तो ध्यान रखिए पहले अपन का भैया तो 20 साल है। सही है ना, अब अपन निकालना है
नूरी की आयु क्या रहेगा, y को मान रख दिया वापस समीकरण नंबर 1 मेरे को फिर 2 मेरे को कुछ में रख दियो, तो y को मान समीकरण 1 में रख दिया, तो x माइनस 3 गुणा 20 बरोबर में कितना आया, बरोबर में माइनस का 10, बरोबर में माइनस का ये 10, सही है। अब x माइनस 3 दूध 60 60 बरोबर माइनस का 10, x बरोबर हो जाएगा अपन का माइनस का 10 प्लस का 60, बच्चों भाई अपन का x बरोबर बच गया अपन का 50 का प्लस का, ठीक है। यो अपन का x की ध्यान रखिए भाई, x की मतलब कि नूर की आयु कितनी है 50 साल, ठीक है। ऑप्शन कंप्लीट है। यो एक और बात ध्यान रख लीजिए, अगर उम्र कभी भी माइनस में आ जाओ तो उम्र माइनस में कभी नहीं रहेगी, अगर आप रिजल्ट में माइनस आ रही हो ना कभी भी ध्यान रख लीजिए, तो जो उम्र निकल रही है वो माइनस में कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर माइनस में भी आ जाओ तो प्लस माइनस आ लीजिए वो कैसा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 कंप्लीट आपने, और अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, पहला कर लियो, दूसरा कर लियो, और बाकी का तो होमवर्क कर करला, और कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई शिक्षा में कई परिवर्तन हो रही हो, ठीक है। तो अब मैं क्यों तो भाई थोड़ो भाई वीडियो में लास्ट में शुरू में क्यों भाई जो सीटी रीट एक ही तैयारी कर रहे हैं वे के लिए भी एक वीडियो बना रहे हैं आप गणित का बेसिक तैयारी करवा वास्ते, देखिए गणित तैयार करना हुआ बेसिक तैयारी करना हुआ उसके लिए शुरुआत किया रहा और वो अगला वीडियो मिल जाए ना। आज आप बनाओ वास्ते उचित बिल और अनुचित बिल, ठीक है ना। तो उन्हें देखो वास्ते आज शाम 8 बजे का वीडियो डाउन अपलोड हो रहा है शाम को मैथ विद कार साहब, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो सब्सक्राइब कर दे, और जिसकी तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे वो अपनी गणित को सुधार सकते हैं, क्योंकि शुरुआत जीरो से होती है, ठीक है ना। शुरुआत जीरो करो, बढ़िया सीखो, ठीक है। धन्यवाद।